पैनल आपका हमारा आज का स्क्रीन पे मौजूद है और जो आज इस समय इस कार्यक्रम में अपनी कॉल शेयर करेंगे, प्रकाश सर, मानस जायसवाल, आशीष बैती जी, रचना जी और मयूरेश जी आज नोट पे, और राजेश सतपुते जी पुणे से। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल सर आपका क्या रहेगा? मॉर्निंग। एक बात जरूर कहूंगा, अगर अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज ऑफ द इमिग्रेंट्स और हमारे इंडियंस का जो बेस बना हुआ है, उनकी एजुकेशन जो बेस है बहुत ही अच्छी है, उसके बाद उनको शायद फिनिश मिला, तो हम भी कुछ कम नहीं। स्टॉक का कॉल है मेरा नाम आज, वो है अल्केम। अल्केम रीजन इसलिए चुना है कि इसमें थोड़ा रेसिलियंस लगता है। 7 हफ्ते से ऐसी जगह पर चल रहा है, बेस वहीं पर है और लास्ट 3 वीक से लगभग वहीं से चला है। मूव करेगा तो यहीं से करेगा, बेस बहुत बढ़िया है, अपू मिलने लायक है। ट्रेड कर रहा है 5481 पर। पॉसिबल टारगेट 5600 के होंगे, स्टॉप होगा 5450। जाने की जगह बहुत अच्छी है अल्केम की। ओके, अल्केम लैब्स, ये हो गई गावा सर की पिक। नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में बेस्ट है और उसके बाद हायर एजुकेशन आप जाके करिए यूएस से, वो वहाँ की बेस्ट है। कॉम्बिनेशन हो जाए तो बेस्ट है। रचना जी को रखिए एक बार स्क्रीन पर। एक बार रचना जी का फुल फ्रेम दिखाइए ज़रा मुझे एक बार। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पीछे एक कुछ लगाया हुआ है, डिसिप्लिन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। रचना जी गुड मॉर्निंग। ये वीकेंड पर लगाया क्या आपने? नहीं, ये पहले भी था, पर शायद फुल स्क्रीन कभी कम होता है तो ध्यान नहीं गया होगा आपका, पर था। हाँ, नहीं अच्छा। ये आपकी खुद की राइटिंग है या फिर किसी और से लिखवाया आपने? नहीं, ये मैंने कहीं से पढ़ा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसके ऊपर ये क्रिएटिविटी करवाई। बहुत अच्छा लग रहा है। रचना जी बताइए आज की ट्रेड। जी, मेरी आज की ट्रेड रहेगी कोफोर्ज में। कोफोर्ज के जैन के फ्यूचर्स को हम बाय करेंगे और यहाँ पे अच्छा पुल बैक दिया है पिछले एक आध दिन में, तो मेरे हिसाब से ये काउंटर दोबारा अप जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पे ये काउंटर 9430 के ऊपर जब तक फ्यूचर्स पे रहता है, जैन फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पे होप्स है कि ये 9700 एंड 9750 को टच करना चाहिए जल्दी ही। और अगर थोड़ा सा आपका लंबा नजरिया है तो मेरा इसके लिए अगर मल्टीपल वीक्स का नजरिया रख सकते हैं तो मुझे ये 10,000 की तरफ जाते हुए भी दिखता है काउंटर। पर अभी 1-2 दिन के लिए 9700 एंड 9750 का टारगेट एंड 9430 का एसएल। ओके, कोफोर्ज 9451 पे आपका आज का कॉल है। रचना जी का 2 कॉल्स हो गई, अल्केम, कोफोर्ज। अभी तक दोनों झुकाव डिफेंसिव की तरफ है, याद रखिएगा। राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो मेरे भी फार्मा स्टॉक्स पे ही है और मुझे लगता है फार्मा एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है बाजार को। तो देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लुपिन। लास्ट वीक भी इस पे बात हुई थी। मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका आज का टारगेट होगा 2300 का। सो इट्स अ बाय लुपिन। स्टॉप लॉस होगा 2210 का। 2300 के टारगेट, 2210 का स्टॉप लॉस। लुपिन में एक शानदार मूव हमने एंजॉय किए थे। 1-2 महीने कंसोलिडेशन रहा, लेकिन अब वापस साइन बन रहे हैं यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट के। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए फार्मा पे ही ध्यान है, फार्मा और हेल्थ केयर पे। तो लॉरेस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। लॉरेस लैब में कंसोलिडेशन के बाद करीब 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन देखने को मिला था और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन कल जो लास्ट सेशन था उसमें वॉल्यूम्स और पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट को देने के लिए। तो लॉरेस लैब में खरीदारी करेंगे। 579 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है 580 के जस्ट नीचे, और 605 रुपए के टारगेट सेट करने हैं लॉरेस लैब में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। 600 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 16 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पर आपको 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में 24 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, लॉरेस लैब 1635 का भी आपका ये बाय कॉल है और मूव अच्छे खासे हैं इसमें। और लास्ट सेशन में भी अगर आप देखें मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स की ट्रेजेक्टरी में था ये। आशीष बैती जी गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी रिपीट ही रहेगा। फ्राइडे का जो कॉल था ओरेकल फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग की तरफ, और इसमें यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने फ्रेश हाइज बनाने के लिए। तो 12,450 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 12,900 और 13,100 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो ये OFSS, चलिए टेक्निकल कॉल सारी पूरी हुई। अब मयूरेश के पास आ जाए। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। तो हमें लगता है आई थिंक बैंक्स पे सिलेक्टिवली ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि चलिए पिछले तिमाही के नंबर्स आए थे, शायद Q3 के आंकड़े ठीक ठाक ही रहे। इसको मद्देनजर रखते हुए करूर वैश्य बैंक इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स पे इंडिया। दो तीन रीजन। एक, आई थिंक जो एडवांसेस और डिपॉजिट्स की आप ग्रोथ देखेंगे, साल ऑन साल तो बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर तो बढ़ी ही थी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो 4% बनी थी पिछले क्वार्टर में। द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी होपफुल कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी आई थिंक एक रेजिलियंस डिपॉजिट और एडवांस ग्रोथ में रहेगा। जहां तक निम्स का सवाल रहा है, जो फर्स्ट हाफ में निम्स रही है करूर वैश्य बैंक की, इज एट 4.12%। बहुत नॉमिनल सा एक डिक्लाइन देखा गया है फर्स्ट हाफ में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ FY24। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक कंसिस्टेंसी है निम्स को लेके, दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो लगभग 10% से बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन द फर्स्ट हाफ, ऑलमोस्ट एट 1600 odd crores. Asset quality pressures have come up quite significantly quarter on quarter. GNP is 1.1 पे है, नेट NPA 0.2 पे है। अगर आप स्ट्रेस्ड एसेट्स देखते हैं इंक्लूडिंग रिस्ट्रक्चर्ड एंड नेट NPA, उसका भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड दे स्टैंड एट 0.76%, which is one of the lowest in the industry as far as the overall stress pool is concerned. जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है ये 96% के आसपास पहुंच चुका है, और इसके वजह से जो भी रिकवरीज आ सकती है वो सीधा बॉटम लाइन पे आएगी। और जो ROAs और ROEs है 1.7 और 17% पे, इस पे भी शायद इजाफा देखा जा सकता है। वैल्यूएशन से भी बहुत महंगा नहीं है, और हमें लगता है अगर ये अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू हो इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो एक अच्छी खासी मूव ये स्टॉक पे इवन इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स देखी जा सकती है। तो करूर काफी अच्छा लग रहा है अनुज जी एट मार्केट्स विद इंडिया। क्लियर डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च बोर्ड द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के प्रोसेस को होल्डिंग। ओके, करूर वैश्य बैंक। चलिए एक काम करते हैं, सारी की सारी ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं। गावा सर ने सबसे पहले बेट लिया एल्केम लैब्स पर, और स्टॉप लॉस और टारगेट आएंगे आपकी स्क्रीन पर। 5450 का स्टॉप, 5600 के टारगेट। रचना जी की पिक है कोफोज, 9430 का स्टॉप, 9700 और 10000 के टारगेट्स। लुपिन है सतपुते जी के पिक, 2210 के स्टॉप लॉस और 2300 के टारगेट्स के साथ। फार्मा पर ही फोकस है मानस का भी। लॉरस लैब्स यहाँ पर पिक है, 579 के स्टॉप, 605 के टारगेट। OFSS में एक बायोरेकल फाइनेंशियल में 12450 के स्टॉप के साथ 12900 और 13100 का टारगेट आशीष बहेती जी लेकर चल रहे हैं। और करूर वैश्य बैंक यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मयूरेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है स्टॉक बाय करने के लिए। चलिए अब हमारी टीम